हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 8वें श्लोक का आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं उनके अवतरण के कारण को। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है, किस लिए आते हैं भगवान? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। राइट, भगवान जब हर युग कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान कलयुग में भी आते हैं, है ना। और कलयुग में आए थे भगवान गोल्डन अवतार में, गौर हरि के रूप में। उसमें भगवान दुष्टों का संहार नहीं करते, राइट, सबको प्रेम मारते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं। आगे हम इसको टीका में पढ़ेंगे। भगवान के अवतरण का मुख्य कारण होता है अपने भक्तों का उद्धार करना। दुष्टों का विनाश तो भगवान अपने प्रतिनिधि से भी करा सकते हैं। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उनका एक अंश, भगवान का एक अंश महाविष्णु है, पुरुषावतार। राइट, महाविष्णु के रोमकूपों से करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये चीज कल्पना करना कितना मुश्किल है कि हम जो ब्रह्मांड है, राइट, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड कमलनाल के भीतर स्थित है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकला है। राइट, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, तो कितना बड़ा तो एक कमल है, राइट, जो जिसके टॉप पर ब्रह्मलोक है, और पूरे कमलनाल के अंदर 14 भुवन है, और नीचे पर बहुत नीचे बहुत विशाल गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। राइट, एक व्यक्ति मानसिक चिंतन से कभी इस स्तर पर पहुंच ही नहीं सकता है। भगवान क्यों आते हैं? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। आइए श्लोक के लिंग को समझते हैं। पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा था, भगवान वे बताते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और समस्त जीवों के स्वामी हैं, फिर भी वे प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। फिर इस पर प्रश्न बनता है कि आप क्यों प्रकट होते हैं? राइट, तब उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और जब भी वे अवतार लेते हैं, वे सभी जन समुदाय को ईश भावना भावित करने के उद्देश्य से आते हैं। वो एक ही शिक्षा देते हैं, लेकिन अब वो शिक्षा जन समुदाय की योग्यता अनुसार दी जाती है। वो जितना समझ सकते हैं, उससे भी उच्च और निम्नतर लेवल होता है। ठीक है, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो क्यों आते हैं, उसको और बता रहे हैं। वे आते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। अब इस श्लोक में आपको ये 3 शब्द जो हैं उसको अच्छे से समझना है। क्या? परित्राणाय साधूनाम। ये साधु कौन है? जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। राइट, अपने अंशों से भी करवा सकते हैं भगवान, लेकिन स्वयं आते हैं। राइट, दूसरा ये दुष्कृताम कौन है? दुष्ट लोग।
और भगवान किस धर्म की स्थापना के लिए आते हैं? ठीक है, आइए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे टीका में। बहुत सुंदर टीका है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार साधु अर्थात पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। यहाँ पर पुरुष लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्त्रियों को हटा रहे हैं, राइट? व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, राइट? साधु कौन है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। इस लाइन को समझिए। अगर हम इस लाइन को नहीं समझते हैं तो अनजाने में ही हम शायद किसी भक्त के प्रति अपराध कर बैठे, और यदि हमसे भक्ति पथ में अपराध होता है तो वो बहुत बड़ा रुकावट बनता है हमारी प्रगति में। ठीक है, अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में मतलब वो व्यक्ति कैसा है? अधार्मिक लग रहा है अपने आचरण से, लेकिन यदि वह पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। इस श्लोक को, इसको आप समझ पाएंगे उस श्लोक से, अपि चेदसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं अगर कोई सुदुराचारी व्यक्ति हो, दुराचारी व्यक्ति मतलब बहुत बुरा व्यक्ति, और सुदुराचारी मतलब जिससे मतलब उसने बहुत अधिक बुरे कर्म किए हैं, यदि वो भगवान का दृढ़ता से भजन करता है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए, राइट? अब उसने ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, और बड़े दृढ़ होकर के वो भगवान की भक्ति को कर रहा है। ठीक है, उसको साधु ही समझना चाहिए। तो इससे बहुत सावधान रहना चाहिए, इस चीज में हमसे कहीं अपराध ना हो जाए किसी भक्त के प्रति। ऐसा हो सकता है आप ही के घर में कोई भक्त जो भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है, जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, कथा सुन रहा है, और हो सकता है आपकी उसके साथ लड़ाई भी हो रही हो, अनबन भी हो रही हो, मनमुटाव हो रहा हो, या किसी भी आपके भक्त के साथ। ठीक है, तो हमको भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। हो सकता है आज इनमें कोई बुराई दिख रही हो, लेकिन वो भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है, हर प्रकार का जो दुराचार या दुर्गुण है उसको नष्ट कर देती है, राइट? भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति जो है सब कुछ जो भी अनर्थ है उन सबको नष्ट कर देती है। आगे चलते हैं। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। वाह, दिस इज नाइस। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दुष्कृताम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। पहला तो आपको साधु नाम समझ आना चाहिए, राइट? वो व्यक्ति जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है। अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है का अर्थ होता है कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है और बदले में वो कोई भौतिक फल की इच्छा नहीं करता है, राइट? उसकी क्या इच्छा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ भगवान की भक्ति करने के लिए, अर्थात मैं भगवान की साधना भक्ति कर रहा हूँ भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो जिसका इस प्रकार से दृढ़ संकल्प है, क्लियर लक्ष्य है, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति करना। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको साधु कहा जाता है। हो सकता है अभी आचरण में वो व्यक्ति, उसका आचरण ठीक ना हो, और क्योंकि उसने भक्ति का आश्रय लिया है और वो दृढ़ता से भक्ति कर रहा है, इसलिए भक्ति देवी उसको सारे सब प्रकार के अनर्थों से उसको मुक्त कर देगी। इसको बोला जाता है अध्याय 9 में कि अगर किसी व्यक्ति ने भगवान की शरणागति ग्रहण की है, ये इतना बड़ा गुण है, इतना बड़ा गुण है कि उसके सामने जो उसके दोष है, छोटे छोटे दोष, जो भी दोष इस भौतिक जगत में जो बड़े भी माने जाते हो, उनको बहुत नगण्य माना जाता है, मतलब इनसिग्निफिकेंट, वो गिने नहीं जाते, क्योंकि भक्ति देवी इतनी शक्तिशाली है, उनके प्रभाव से वो सब प्रकार के दोषों को हटा देती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उनको साधु ही मानना चाहिए। ओके, साधु नाम समझ आ गया। अब दुष्कृताम कौन है? ये वो लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते, राइट? तो भगवान की शरण में जो नहीं जानते, भगवान की शरण में जो जाते हैं, वो 4 प्रकार के लोग, वो सुकृतिवान होते हैं, अर्थात पुण्यात्मा होते हैं। जो दुष्कृताम है उनके विषय में प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं। कौन है दुष्कृताम? इसको समझते हैं। इसको है, दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते।
ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसको समझिए, ऐसा लग सकता है कि मटेरियल आई से देखने पर वो किसी ने पीएचडी किया हो या किसी के पास बड़ी बड़ी डिग्री हो या कोई बिजनेसमैन हो, सांसारिक शिक्षा से विभूषित हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा सक्सेसफुल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, धर्म के पथ का आचरण नहीं कर रहा है, तो वो दो पैरों पर चलने वाला पशु ही है। ठीक है, सो उनको उपद्रवी, मूर्ख और अधम व्यक्ति उनको कहा गया है। देखिए, मैं प्रभुपाद जी के स्पष्ट शब्दों को आपको कह रही हूँ, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो तो भी वह साधु माना जाता है। क्या आपने इस लाइन को पढ़ा? यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, राइट, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, राइट, तो भी वह साधु माना जाता है। राइट, सो मेन बात क्या है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लगा है। ओके, आगे, जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। राइट, जैसे भगवान ने पहला बताया कि मैं साधुओं के उद्धार करने के लिए आता हूं, और दूसरा बोला दुष्टों के संहार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट करें कि ये जरूरी नहीं है कि वो दुष्टों के संहार करने के लिए वे स्वयं ही आए। राइट, क्यों? क्योंकि भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं, ऐसे भगवान के अनेक सेवक हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। राइट, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों के लिए आते हैं। राइट, भगवान क्या कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते और मैं अपने भक्तों के अलावा और कुछ नहीं जानता। भगवान ने कब कहते हैं? जब दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र के भय से भागते हैं। कब भागते हैं? आपको प्रसंग याद होगा, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का प्रसंग। ठीक है, तो उस केस में जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न करते हैं और अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी रक्षा हेतु वो तुरंत सुदर्शन चक्र को भेजते हैं। तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ता है। दुर्वासा मुनि इस पूरे चराचर जगत में घूमते हैं, अनेक देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई भी देवता उनकी सहायता नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी कहते हैं कि हम भगवान विष्णु के भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, आप उन्हीं के पास है, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो वो कहते हैं देखो मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा और कुछ नहीं जानता, तो तुम जाके मेरे भक्त से ही क्षमा याचना करो। राइट, सो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए विशेष अवतार लेते हैं। राइट, तो जब जो भक्त अनन्य भाव से भगवान की पूजा कर रहा है, केवल भगवान भगवान में ही मन को लगाए हुए है, उन भक्तों के लिए आते हैं भगवान। ये दुष्टों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान को आने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, इसको और स्पष्ट किया जाएगा। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। राइट, इस बात से हमको इसको समझ रहे हैं तो हम बहुत बड़े अपराध करने से बच जाएंगे। एक और बात इसमें यहाँ पर आती है, कर्म 3 लेवल्स पर किया जाता है। एक तो हम शरीर से कर्म करते हैं, एक वाणी से और एक मन से। राइट, और अपराध बहुत सूक्ष्म होता है। हम मन में भी किसी के बारे में सोच सकते हैं तो भी अपराध हो जाता है। तो तीनों लेवल पर सावधान होना होता है। हमेशा याद रखें, जब हम भक्तों के साथ डील करते हैं तो उनके ऊपर एक टैग होता है, हैंडल विथ केयर, क्योंकि वो भगवान के आश्रय में है। हो सकता है आज आपको भक्तों में कमियां लगे, और ये कब गलती होती है? जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं। राइट, हो सकता है आपको उनमें आज गलतियां लगे व्यवहारिक लेवल पर, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, तो ये भगवान का दायित्व है कि वो उनको निर्गुण बनाकर ही छोड़ेंगे। तो हमेशा भक्तों को यही देखना चाहिए कि ये लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, और अपने उसमें देखना चाहिए कि हाँ, अपने आप को बहुत हम्बल रखना चाहिए।
राइट। इस लाइन को अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत बड़े अपराध से बच जाएंगे। मतलब कहने का मेरा आशय था कि मन में भी उनके विषय में गलत नहीं सोचना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से किसी भी भक्त के प्रति अपराध से आप बच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। बहुत सुंदर है, इसको समझिए। असुर लोग जो है वो भक्तों को तंग करते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, राइट। ये हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। तो ये प्रहलाद महाराज की क्या गलती थी, वो केवल भक्ति ही तो करना चाहते थे, भगवान विष्णु का स्मरण करते थे, लेकिन उनके पिता को ये पसंद नहीं था, राइट। तो ऐसे भी भक्त हमारे बीच में मौजूद है जिनके माता पिता उनको भक्ति करने नहीं देना चाहते, राइट। तो वो जो भक्त है वो प्रहलाद महाराज जी से मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। आपके माता पिता आपको मारना तो नहीं चाहते, है कि नहीं। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, राइट। जैसे कि उन्होंने बहुत बार प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश की, जैसे एक छोटे से बालक को सर्पों से घिरे एक कमरे में बंद कर देना, या हाथी के नीचे कुचलवाना, या उन्होंने तो उनको पहाड़ी से नीचे भी फेंक दिया था, अगर आपको लीला याद है तो। लेकिन हर परिस्थिति में भगवान उनकी रक्षा करते हैं, राइट। उनकी रक्षा हेतु भगवान एक विशेष अवतार लेकर आते हैं, नरसिंह अवतार। तो ये बोली जा रही है कि भगवान तो निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। ये उनके आने का मुख्य कारण है। फिर एक और उदाहरण दिया जाता है माता देवकी का, राइट। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि वो कंस की बहन थी, क्षमा कीजिएगा, वो कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था, राइट। माता देवकी, उनको क्यों कष्ट झेलना पड़ा, उनको क्यों कारागार में भेजा कंस ने, क्योंकि उसको ये पता चला कि देवकी माता के गर्भ से कृष्ण पैदा होंगे। अभी कृष्ण पैदा हुए भी नहीं थे, फिर भी उनको दंड दिया जा रहा था। तो भगवान माता देवकी के लिए अवतरित हुए थे, उनका उद्धार करने के लिए, राइट। यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, स्पष्ट होगा। आगे चलते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य लीला 20.263 to 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंच अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं क्लियर की जा रही। क्या परिभाषा है कि अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है, राइट। ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य होता है, उसको बोलते हैं अवतार। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब यह भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है, राइट। कहाँ रहते हैं ये सब? भौतिक भगवत धाम में स्थित रहते हैं, लेकिन जब वो वहां से भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तब उनको अवतार बोला जाता है।
ठीक है, अवतार की यहाँ पर डेफिनेशन बताई जा रही है। ठीक है, जो जो वहां से उतरते हैं, आध्यात्मिक जगत से जो भौतिक जगत में उतरते हैं, उनको अवतार कहते हैं। अवतार इसी तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। अब आप पूछेंगे ये क्या होते हैं, राइट? अभी हम जानेंगे। इस सब का इस ब्रह्मांड के क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है, राइट? सो भगवान कृष्ण क्या है? आदि भगवान है, सारे अवतारों के सोर्स भगवान श्री कृष्ण ही है। अब जानते हैं कि ये जो है इनका क्या अर्थ है, ये पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, ये क्या होते हैं? आइए हम इसको समझते हैं। तो पुरुषावतार अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु, जो कि कारण सागर में लेटे रहते हैं, उनके रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु, राइट, हर ब्रह्मांड के भीतर एक और विष्णु प्रवेश करते हैं, ठीक है। और उनके नाभि कमल से, राइट, उनका जो नाभि कमल है, उसका जो कमल है वो ब्रह्मलोक है, और उस कमल की नाल में ये 14 भुवन स्थित हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? हम कमल की नाल के भीतर हैं। कितने बड़े होंगे वो गर्भोदक्षाय विष्णु, हमारी पोजीशन से तो नीचे ही होंगे ना, कहीं नीचे, बहुत विशाल, राइट। हम इस कमलनाल के भीतर, ये विष्णु है, इनकी जो कमलनाल निकल रही है, ये ब्रह्मलोक है। इस कमलनाल के अंदर ये 14 भुवन है, राइट, और हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, राइट। ये साइंटिस्ट के सारे खोजों के परे है। क्यों? देखिए, साइंटिस्ट जो है अपनी इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस पर रिलाई करते हैं, हमारी सेंसेस जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस पर रिलाई करते हैं, या उन्होंने जो यंत्र बनाए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा जो सूचना प्राप्त करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। अब जो मनुष्य है वो तो अपूर्ण है, क्योंकि उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। अब उस अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा उसने जो यंत्र बनाया है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो भी तो अपूर्ण है। अब उसके द्वारा उस इम्परफेक्ट उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी अपूर्ण है, तो उससे परफेक्ट नॉलेज कैसे प्राप्त हो सकती है, राइट? क्योंकि उस यंत्र को बनाने वाले व्यक्ति इम्परफेक्ट, वो पूर्ण नहीं है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, समझ रहे हैं? तो ये सब जानकारी भौतिक गणनाओं से, अगर हम इसको साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो कभी भी नहीं पहुंच सकते इस तक। ओके, अब आते हैं। तो पुरुषावतार मतलब कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और चित्र रखा गया है ताकि आप समझ पाए कि हम कहाँ पर हैं इस वक्त। सो ये है गर्भोदक सागर। यहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, और उनकी कमलनाल, उनकी नाभि से एक कमलनाल प्रकट हुआ है। वो जो कमल है वो ब्रह्मलोक है, वहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। और ये जो कमलनाल है, अर्थात वो जो टहनी है, उसके अंदर 14 भुवन है। आज समझो, तो हम यहाँ रहते हैं, बहुत छोटा है हमारा लोग, समझ रहे ना इसको? ओके, सो ये है गर्भोदक्षाय विष्णु। और तीसरे पुरुषावतार कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि हर जीव के हृदय में वास करते हैं परमात्मा के रूप में, आपके हृदय में भी, ठीक है, और हर अणु के भीतर। आप देख रहे हैं, तो जैसे आपने पुरुषावतारों के बारे में सुना, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, राइट। अब हमने इनका नाम लिया है, और भगवान के नाम अभिन्न है, और ये नाम दिव्य है। जैसे हमने इनका नाम लिया, ये शब्द पहुंच गया है। हालांकि हम यहाँ रहते हैं इस कमलनाथ के भीतर, पर जैसे ही हमने कहा गर्भोदक्षाय विष्णु, तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो कि बहुत विशाल है, उनको सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये शब्द दिव्य है। और इवन जब हम भाव स्तर में पहुंच जाएंगे तब हम ये भी समझ पाएंगे कि कैसे ये नाम और भगवान अभिन्न है, राइट। ओके, नाउ कमिंग हियर, आपको समझ आ गया पुरुषावतार। नाउ गोइंग टू गुणावतार। गुणावतार क्या होते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, राइट, जो कि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। भगवान विष्णु हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए सतोगुण को मैनेज करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है।
अब लीला अवतार कौन से होते हैं? भगवान जो विभिन्न लीला करते हैं उसके लिए वे विशेष अवतार को धारण करते हैं, जैसे रामावतार, मत्स्यावतार और वराह अवतार। अब यहाँ पर ये 3 उदाहरण दिए गए हैं, उपलक्षण से बाकी अवतारों को समझ लेना चाहिए। या यहाँ पर परशुराम अवतार, तो बाकी जो भगवान ने जो लीला अवतार लिए थे उनको भी यहाँ पर समझना होगा। शक्तावेश अवतार होते हैं कुमारगण, जैसे कि 4 कुमारों का वर्णन आता है। 4 कुमारों के नाम याद कर लीजिए, सनक कुमार, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ठीक है, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ठीक है, सो ये ऊपर के लोकों में रहते हैं। और राजा पृथु और महामुनि व्यास। तो शक्त्यावेश अवतार में क्या करते हैं भगवान? उनमें एक विशेष शक्ति, किसी विशेष कार्य के, किसी विशेष प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु प्रकट करते हैं। जैसे पृथु महाराज को शक्ति दी गई थी भूपालन की, धरती के पालन की, तो ये विशेष शक्ति उनको प्रदान की गई थी। और व्यासदेव, इनको समस्त वेदों पुराणों इनका संकलन करने की शक्ति को दिया गया था। व्यासदेव के बारे में बोला जाता है कि कभी कभी वो किसी किसी युग में जीव होते हैं, कभी कभी वो स्वयं भगवान होते हैं। राइट, क्योंकि देखिए कितने सारे कल्प होते हैं, कितने सारे युग होते हैं, और हर बार हर युग में तो लिखा जाता है ना, तो कल्प भेद और युग भेद से भी बदल जाती हैं चीजें। आगे चलते हैं। हाँ, कुछ चीजें बच गई। हमने शक्तावेश अवतार पढ़ा, कुमारगण, राजा पृथु, महामुनि, और लीला अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार। क्या बच गया? मनवंतर अवतार और युगावतार। मनवंतर अवतार मुझे लगता है शायद जो हर मनवंतर में आते हैं, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, आप इसको रिसर्च करके बता सकते हैं। युगावतार जो भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, जैसे कि कलयुग में भगवान महाप्रभु के रूप में आए थे, गौर हरि के रूप में, और उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया था। आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। राइट, अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो क्यों आते हैं भगवान? परित्राणाय साधुनाम, वे अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। दैट्स दिस, ये उनका मूल कारण है। बाकी सारे कार्य वो दूसरों से भी करा सकते हैं, लेकिन जो भक्त केवल उनको ही चाहते हैं, उनकी ही उपासना करते हैं, उनको ही जानते हैं, राइट, उनके लिए भगवान आते हैं। शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। राइट, तो भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, और इस युग में, हमारे युग में, उन्होंने गौर हरि के रूप में वे आए थे, और इस रूप में वे दुष्टों का संहार नहीं करते, इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे। और क्या किया उन्होंने? संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। तो भगवान ने ये संकल्प ले लिया है कि प्रचार तो होगा, नगर नगर ग्राम ग्राम में ये संकीर्तन आंदोलन फैलेगा। राइट, आप उसमें बस निमित्त बन सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। राइट, जैसे कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तो उनको पहले ही मार चुका हूं। राइट, तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी मैं इनको मार चुका हूं। राइट, लेकिन तुम उठो, लड़ो और यश प्राप्त करो। तुम निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, निमित्त बनो इस कार्य के। उसी प्रकार से भगवान का प्रचार कार्य तो होगा ही, आपको बस निमित्त बनना है, एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। इच्छा करनी है उस दिशा में और प्रयास करना है। इच्छा करनी है कि भगवान, मैं आपका प्रचार कार्य में एक हम्बल इंस्ट्रूमेंट बन सकूं, और उस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना है। और फिर आप देखेंगे कि भगवान सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। किंतु हाँ, आगे चलते हैं। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के
गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। राइट। सो जैसे हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था कि भगवान वेश बदल करके आते हैं, तो गौर हरि के रूप में भगवान वेश बदल करके ही आए हैं, एक भक्त के रूप में। राइट। सो इनके विषय में उपनिषदों और महाभारत तथा भागवत शास्त्र के गुह्य सीक्रेट पोर्शन, जो बहुत ही गुह्य मतलब जो कॉन्फिडेंशियल पोर्शन है, उसमें वर्णित किया गया है। राइट। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। बहुत सुंदर है, क्योंकि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो आए ही कृपा करने के लिए, वो आए ही प्रेम देने के लिए। और कौन सा प्रेम? गोलोक का प्रेम। राइट। अगले युग में, राइट, अगला जो चतुर्युग होगा उसमें जो कलयुग में जो भगवान आएंगे वो गौर हरि नहीं आएंगे, वो गौर नारायण आएंगे। वो लोगों को वैकुंठ ले जाने के लिए मंत्र देंगे। लेकिन हमारे वाले जो युग में गौर हरि आए हैं वो हमको गोलोक वृंदावन, जो सबसे उच्च लोग है, वहां जाने का उन्होंने हमको मंत्र दिया है। वहां जाने के लिए वो हमको वहां ले जाने के लिए वो हमें आए हैं, वहां का प्रेम प्रदान करने के लिए वो अवतरित हुए। सो अब आइए इस श्लोक में कुछ, और ये श्लोक आपको स्पष्ट हो रहा होगा, कुछ बात है। जैसे कि भगवान ने एक और बात यहाँ पर कही थी, धर्म संस्थापना। कमिंग बैक टू द श्लोक, देखते हैं आपको समझ आए कि नहीं। इस श्लोक में, हाँ, परित्राणाय साधुनाम, आपको समझ आया कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों, निष्काम भक्तों, उनके लिए अवतरित होते हैं, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए अवतरित होते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, राइट, जो दुष्कृतिवान लोग हैं उनका संहार करने के लिए। अब यहाँ पर दोनों में समझना होगा कि ये दोनों में ही भगवान की कृपा है। अगर भगवान किसी व्यक्ति का संहार कर रहे हैं तो वो भी उस पर कृपा ही है। देखो, समझ रहे आप? भगवान के द्वारा संहार करना या भगवान के द्वारा प्रेम करना, या इसको प्रभुपाद जी बताएंगे कि ये एक ही स्तर पर है। क्यों? क्योंकि भगवान जिसको संहार करते हैं उसको भी भगवान अपने साथ लेकर जाते हैं अपने धाम में। ये महाभारत के युद्ध में, राइट, जितने लोग मरे थे, जितने लोगों के ने अपने प्राणों को त्यागा था, भगवान सबको अपने धाम में ले गए। भगवान के पास थोड़ी कमी थोड़ी है कि तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते। उनको तो बस बहाना चाहिए अपने धाम में। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें उधर। राइट। सो अगर भगवान किसी का संहार करते हैं तो वो उस पर कृपा है। देखिए, व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में जब तक जो सूक्ष्म शरीर में उसके संस्कार हैं, राइट, किसी व्यक्ति का शरीर नष्ट करना बहुत आसान है। शरीर नष्ट करने से उसका कर्म नष्ट नहीं होता है। उसको जो दर्द भोगना है वो तो वो भोगेगा ही। ये शरीर उसने नष्ट कर दिया, किसी ने नष्ट भी कर दिया, तो अगले शरीर में उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब भगवान संहार करते हैं तो वो उसको शुद्ध कर देते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? धर्म मतलब आत्मा का शाश्वत धर्म, राइट। आत्मा का सनातन धर्म क्या है? जैसे हमने कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे, धर्म को रिलीजन नहीं समझना चाहिए, धर्म को आप ऐसे समझ सकते हो, कर्तव्य। आत्मा का सनातन रूप से क्या कर्तव्य है? अब किसके प्रति? भगवान के प्रति। आत्मा का धर्म है सेवा करना, राइट। अब जब वो मिथ्या अहंकार से ग्रसित रहता है तब वो क्या करता है? अपने आप को इंजॉयर समझता है, राइट। जब वो शुद्ध अहंकार में रहता है, अपने आप को भगवान का दास मानता है और एकमात्र भगवान की ही सेवा करना चाहता है। लेकिन जब वो मिथ्या अहंकार से ग्रसित रहता है तब वो अपने आप को इंजॉयर समझता है। इंजॉयर कौन है? भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब वो मिथ्या अहंकार से वासित हो जाता है, अपने आप को वो इंजॉयर समझता है। अब ये क्या है? माया। इस प्रकार से वो माया की सेवा करता है। ठीक है। तो अब व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो कभी भी इस देह को त्याग सकता है, राइट। कुछ लोग बहुत निश्चिंत होते हैं अपने जीवन को लेकर के। उनको लगता है कि इस जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो अगला जीवन भी बढ़िया चलेगा। नहीं, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम इक्वल्स टू टी के बाद मृत्यु आएगी ही। और मृत्यु आएगी तो मनुष्य जीवन क्या है? अगले जीवन की तैयारी करना है, राइट। तो मनुष्य जो है मृत्यु के बाद हो सकता है कि उसको ऊर्ध्व गति हो, उसको स्वर्ग लोक में देवताओं की योनि प्राप्त हो।
हो सकता है कि वो पृथ्वी लोक में ही उसको योनि मिल जाए, किसी मनुष्य की या जानवर की, राइट। हो सकता है कि उसका अधोगति हो जाए, उसको नीचे के लोकों में जाना पड़े या नीचे की योनियां प्राप्त करनी पड़े, कीट पतंग जानवर ऐसी योनियां प्राप्त हो। ऐसा किस पर डिपेंड करता है? उसके चित्त की अवस्था पर। अगर उसने सतोगुण अर्जित किया है तो ऊपर की योनि प्राप्त होगी, रजोगुण अर्जित किया है तो इसी पृथ्वी पर रह जाएगा, और तमोगुण अर्जित किया है, तमोगुण अर्थात आलस करना या तमोगुणी आहार खाना, इस प्रकार से उसने तमोगुणी जीवन जिया है, तमोगुणी चित्त विकसित किया है, तो उसको अधम योनि प्राप्त होती है, राइट। जैसे कि जानवर की योनि या कीट पतंगों की योनि, इस प्रकार की, या पेड़ पौधों की योनि, ये प्राप्त होती है उसको। और अगर किसी ने दिव्य चेतना विकसित की है दिव्य कार्य को करने के माध्यम से, तो उसको भगवत धाम प्राप्त होता है, राइट। तो व्यक्ति को ये मृत्यु के एंड में नहीं सोचना होता, जितना समय है बहुत कॉन्शियसली अपने कर्म को करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म के द्वारा हम कोई ना कोई गुण अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। और इस जगत में हमको लोग कितने व्यस्त दिख रहे हैं, कहाँ व्यस्त हैं वो लोग इतने व्यस्त होकर के रजोगुण और तमोगुण कमा रहे हैं। जो भगवत गीता पढ़ रहा है वो अपनी उसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हो रही हैं, वो देख पा रहा है कि ये लोग इतने व्यस्त हैं और रजोगुण को कमा रहे हैं, क्योंकि सतोगुण अनुशीलन करने के लिए लाइक सतोगुण का अनुशीलन करना तो मिनिमम करना ही पड़ता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसको दिव्य चेतना विकसित करनी होती है। सो लोग इतने व्यस्त हैं, वो रजोगुण और तमोगुण कमा रहे हैं। इसका मतलब अगली योनि में हो सकता है कि वो जानवरों की योनि में पड़े हुए हों, पेड़ पौधों की योनि में पड़े हुए हों, या या वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ले लें। तो ये तो बुरा है ना, इसलिए उनको धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। कम से कम भगवत गीता कक्षा में तो आना चाहिए, तभी तो उनको धर्म ज्ञात होगा कि आत्मा का धर्म क्या है, राइट। आत्मा का धर्म है सेवा करना, किसकी? भगवान की सेवा करना, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और भगवान की सेवा से ही उसको वो सुख प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत का कुछ भी भौतिक उसको स्पर्श नहीं करता। संभवामि युगे युगे, और इस प्रकार वो हर युग में अवतरित होते हैं। आई होप आपको ये श्लोक स्पष्ट हुआ होगा। अब हम यहाँ पर आज की कक्षा को विराम देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रश्न तो पहले ही आ गया है, इतना बड़ा प्रश्न, आपने तो पूरा आर्टिकल लिख दिया। किसी भक्त का प्रश्न आया है। अच्छा, ओके, एक प्रश्न है। माता जी, पहले यह स्पष्ट हो चुका था कि भगवान सदा ही अपने धाम में वास करते हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि भगवान अपने धाम से आते हैं, मतलब अवतार लेते हैं? क्योंकि धाम से आना अवतार होता है। तो पहले तो कहा गया था कि भगवान सदा ही स्थिर रहते हैं, यानी सूर्य की भांति एक जगह स्थित रहते हुए हमको प्रतीत होते हैं कि वह इस भूलोक पर आते हैं। और गुड 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 क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब भगवान वहां से अवतार लेते हैं तो वो यहाँ तो आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पर नहीं है। भगवान आपके हृदय में है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हृदय में नहीं है, राइट। आप समझ रहे इसको? इसको आप वहां से समझिए। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, जब अभिमन्यु जी की पत्नी उत्तरा जी वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि एक ज्वाला उनकी तरफ आ रही है और वो उनकी रक्षा करे। इस प्रकार से जब उत्तरा माता जी प्रार्थना करती हैं अपने गर्भ के लिए, उनके गर्भ में एक बालक होता है परीक्षित महाराज, उसकी रक्षा हेतु, तब भगवान रथ पर खड़े होते, रथ पर होते हैं और वे तुरंत एक्शन लेते हैं, राइट। वो उत्तरा माता के गर्भ में उस छोटे बालक की रक्षा करते हैं। अब उस वक्त भगवान रथ में बाहर भी खड़े थे और परीक्षित महाराज को बचा भी रहे थे। दोनों जगह भगवान अवस्थित थे। आप समझ रहे? तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो यहाँ आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां नहीं है, वहां वो नित्य रूप से रहते हैं। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द्वारका की लीलाओं में जब वो एक महल में थे तो दूसरे महल में भी थे, तो भगवान ऐसा कर सकते हैं। आई होप आपको प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। ठीक है, अब किसी का कोई और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है, क्या माताजी भगवान एक युग में 2 बार भी आते हैं? कलयुग में भगवान 2 बार आ चुके हैं। जैसे बुद्ध के अवतार में आए थे भगवान 2500 साल पहले, और 5000 वर्ष पूर्व वो तो द्वापर के अंत में आए भगवान श्री कृष्ण। बुद्ध का अवतार तो कलयुग में ही हुआ ना, क्योंकि कलयुग शुरू हो चुका है 5000 वर्ष पूर्व। तो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, अभी भगवान का ये गोल्डन अवतार है। और कलयुग भी तो, और कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार में आएंगे, राइट। तो आई होप आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको, है ना।
वैसे भगवान अपनी इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है, वो किसी भी नियम को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। और भगवान एक्चुअली कभी भी कोई भी अवतार लेकर आ सकता है, इवन भगवान भेष बदल कर भी आते हैं। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि वो अपने एक भक्त के लिए, उसको अपने पास बुलाने के लिए स्वयं गुरु का अवतार लेकर आते हैं, राइट। और उस वो आते हैं और अब उस भक्त को दीक्षा भी देते हैं। और जब वो भक्त इस प्रकार से भक्ति करते 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 वो वैकुंठ लोक में प्राप्त पहुंचता है, तब भगवान कहते हैं कि देखो, तुमसे मिलने की इच्छा ने मुझे इतना तरसाया, बंदर की तरह नचाया, और मैं स्वयं गुरु बन करके तुम्हारे पास आया। ऐसे कहते हैं भगवान, राइट। सो बृहद भागवतम में इसका वर्णन आता है। बहुत मीठा ग्रंथ है बृहद भागवतम। मैं चाहती हूँ कि भगवान की यदि इच्छा हो तो हमसे वो पढ़वा ले क्लास में। बहुत सुंदर ग्रंथ है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। और अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और कोई श्री गुण बोलेगा। हरे कृष्णा।